था कि जोधेसी में तो अगर रात भी पड़ जाएगी तो खाना खा के लोग वापस आ जाएंगे और मेरी सभा को सुनेंगे, क्योंकि इस गांव से बहुत बड़ा लगाव मेरे परिवार का रहा। 1977 के अंदर तो पहली बार मेरे पिताजी विधायक बने। उसके बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव के अंदर आपने सहयोग आशीर्वाद दिया। और लोकसभा का चुनाव जो मैंने निर्दल लड़ा, तभी आपने आंख बंद करके हनुमान बेनीवाल को समर्थन दिया। और आज आपका भाई ये मुझे कह रहे थे, अनिल बारूपाल जी, तेजाराम जी, रामचंद्र जी प्रधान जी, गणपत के माने थोड़ा ज्योतिया से वो बेचते ना कि कम लागे मैं के तो मैं आई को मन मान लो आएगी ज्योतिया सही कहते, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपकी गारंटी ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं कि यहाँ तो आपके जितना जाइल मजबूत है ना, जब पेटियाँ खुले जब देखना कि ज्योतिया का इलाका उससे मजबूत रहेगा, 21 रहेगा, 19 नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे को वोट डाले हुआ ये इलाका है। इस इलाके में 2003 के अंदर भी मुझे जब वोट डाले, जब मेरी शुरुआत की राजनीति के अंदर, और आपने उस समय भी जोरदार मदद इलाके से करी। और बाकी सारा समझदार इलाका आजकल जमाना कितना तेजी से बदला है, कौन नेता क्या करता है, कौन सी पार्टी क्या बात करती है। आपका भाई हनुमान बेनीवाल है, जिसने वचन निभाया राजस्थान के अंदर। बड़े से बड़े किसान नेता हुए होंगे, लेकिन खुद की पार्टी बना के खुद का झंडा कोई नहीं लेकर आया। ये पहला किसान का बेटा है जिसने पार्टी भी अपनी बनाई और झंडा और चिन्ह भी आपको लेकर आया। तो मेरे भाइयों, ये पौधा जो राजस्थान के अंदर मैंने लगाया, मैं कोई सत्ता का भूखा नहीं था। अगर सत्ता का भूखा होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के हाथ पांव जोड़ता तो मैं टिकट ले लेता, फिर गहलोत से मिल लेता, और फिर वापस वसुंधरा से मिल लेता, फिर कांग्रेस से मिल लेता, तो मैं तो मंत्री बन जाता 15 साल पहले। मैंने कहा मैं जूते सैंडल नहीं उठाऊंगा, मैं संतरी बन के जब तक सेवा करूंगा जब तक असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। हनुमान बेनीवाल ने अपना सुख, चैन और त्याग सब समर्पित कर दिया। भरी जवानी के अंदर लड़ाई की शुरुआत करी, और नागौरी नहीं, पूरे राजस्थान के किसान के बेटों को जगा दिया, किसानों को संगठित कर दिया, और राजस्थान को तीसरा विकल्प भी मैंने राजस्थान के अंदर दे दिया। हो सकता है कि पूरी टिकटें हमारी 200 नहीं बढ़ती, कई कारण थे, गठजोड़ करना चाहते थे, बसपा से 1 महीने बाद चली, लेकिन कहीं दिल्ली की सरकार ने अड़ंगा डाल दिया, गठजोड़ नहीं हुआ। लेकिन बसपा का जो वोट है वो हमारे दिल से जुड़ चुका वोट है राजस्थान के अंदर। उनकी भी लड़ाई हमने हमेशा सड़कों पर भी लड़ी, विधानसभा के अंदर भी लड़ी। चाहे घेनाराम मेघवाल का प्रकरण हो परिवार का, उसको भी अगर पुरजोर तरीके से किसी ने उठाया तो खियोसर के विधायक ने उसको उठाया और कई लोगों को गिरफ्तार भी कराया, और कई और बाकी है उनको गिरफ्तार कराएंगे। मैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ा हूँ, और इसी का परिणाम है कि राजस्थान में होकर कांग्रेस नहीं बन पाई, विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा था, तो खियोसर का विधायक अकेला इन सामाजिक ताकतों के खिलाफ राजस्थान के अंदर लड़ रहा था, सड़क पे होकर भर रहा था, और विधानसभा के अंदर भी आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे भाइयों, 52 से लेके 2008 तक 13 तक कितने किसान के बेटे जीत के गए होंगे, लेकिन तेजाजी महाराज की जय बोलने की हिम्मत भी किसी की नहीं हुई। वो भी मैंने ही बोली थी राजस्थान की विधानसभा में शपथ लेने के तुरंत बाद। तो हमारे लोग नेता कितने कमजोर, ये तो आप देख लो। 20 नेता तो ऐसे थे जो कांग्रेस के टिकट कटने के बाद मेरे से फोन पर लगातार बात कर रहे थे, मेरा सिंबल भी ले गए और फार्म निर्दलीय भर दिया जाता। ऐसे नेता भी है जो हमें धोखा दे सकते हैं, तो आपको तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा धोखा तो नागौर जिले की जनता को यहाँ के नेताओं ने दिया। अगर 50 साल पहले सिंचाई का पानी जोजिया सिंचाई और नागौर खियोसर की धरती पे आ जाता, तो यहाँ का किसान भी अपने बेटे बेटियों को अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी पढ़ाता। आप भी पंजाब के किसानों की तरह मजबूत हो जाते। हमें मजदूरी करने के लिए बीकानेर की तरफ नहीं जाना पड़ता, महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास की तरफ नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमारे नेताओं की सोच का दिवाला निकल गया था। जवानों, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक आपने राजस्थान को खड़ा कर दिया, और बांसवाड़ा से लेकर
गंगानगर तक किसान का बेटा खड़ा हो गया, आदिवासी का बेटा खड़ा हो गया, दलित का बेटा खड़ा हो गया, मुसलमान का बेटा खड़ा हो गया। 36 कौम एक ही बात कहती है, हमें परिवर्तन करना है राजस्थान के अंदर। परिवर्तन की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होगी। आपको तेजा जी अवतार नहीं लेंगे आपके बीच, आप में से किसी व्यक्ति को मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो मैं अगर चाहता तो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट मेरा खुद का कर सकता था, नहीं कर सकता था। जब सबने कर लिया तो मैं भी कर लेता। मैं सारे रास्ते जानता हूँ। लेकिन मैंने कहा अगर मैंने धोखा दे दिया तो 100 साल तक नेताओं पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, 18 की लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा। और 18 के अंदर अगर आपने और मजबूती दे दी तो मेरे भाइयों फिर टिकट मांगने के लिए लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। टिकट जयपुर से बटेगी और टिकट नागौर, जोधपुर और बाड़मेर और शेखावाटी के जिला मुख्यालय पर बटेगी। सारे नेता वही नजर आएंगे। आप धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसान के बेटों को, किसानों को। और मैंने जितने दौरे किए गांव के पिछले 2.5 साल के अंदर, मैं सोया नहीं। इस राजस्थान के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पहुंचने का प्रयास किया। सारे राजस्थान के अंदर घुमा और ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए हनुमान बेनीवाल लड़ा नहीं हो। वो तो सारी बातें रिकॉर्ड पे आती है। सड़कों में जो लड़ाई लड़ी, मैंने कहा उकार हमें भरनी पड़ेगी। डॉक्टर केवड़ीलाल मीणा ने शंखनाद किया था, उन्होंने शंख बजाया था, मैं वहीं बैठा था उनके पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब शंख बजा तो रहे हो लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये नहीं शंख बजा के छोड़ दो। उन्होंने शंख बजाया और मैंने हुंकार भरी। डॉक्टर साहब तो अपना शंख लेके वसुंधरा की झोली के अंदर डाल दिया उसको ले जाके, और हनुमान बेनीवाल बेचारा को भी राजस्थान के अंदर। मैं थकने वाला योद्धा नहीं हूँ। मैं इतना हिम्मत वाला व्यक्ति हूँ और जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ नहीं छोड़ता। और गरीब को गणेश मान के आपकी सेवा राजस्थान के अंदर करी, इसलिए आप सबका दिल राजस्थान में जीत गया। बहुत लोग सपने लेते थे इस 5 साल के अंदर कि वसुंधरा हनुमान बेनीवाल का ये करा देगी, वो करा देगी। वसुंधरा तो मेरा कुछ नहीं करा पाई, लेकिन मैं वसुंधरा का ऐसा इलाज करूंगा कि याद रखोगे कि राजस्थान में वसुंधरा का इलाज है। जैसे कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लगाते नहीं लगाते। और वसुंधरा ये कहती है कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, जैसे रामखंड जी और मेरे लिए कहती दोनों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी सी टीम है, मतलब भ्रष्ट टीम है दोनों राजस्थान की, जिन्होंने 70 साल तक इस राजस्थान को लूटा। और इतने बड़े घोटाले राजस्थान में हुए, बजरी का घोटाला, खान घोटाला, NRHM का घोटाला, RPSC का चेयरमैन अपनी बेटी के नंबर बढ़ाते हुए पकड़ा गया। उस मामले को मैंने उठाया था। और यहाँ इन घोटालों की जांच कौन करा था? एक बार कांग्रेस आई, एक बार भाजपा। उनके घोषणा पत्र आप पढ़ो, ये कहेंगे कि हम इस बात को लेकर आपको बीच निकले, लेकिन आजादी के 70 साल बाद गांव के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का पानी प्रत्येक खेत तक पहुंचे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले। इसको लेके हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी, और ऐसी हुंकार भरी कि जब जयपुर पहुंचा ये आंधी तूफान होते हुए सुनामी में बदल गई और बड़े बड़े नेता सदमे में चले गए। मेरे भाइयों, दिल्ली के अंदर बैठे नेताओं को अगर किसान की ताकत किसी ने याद दिलाई, वीर तेजाजी महाराज का नाम किसी ने याद दिलाया राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को, तो इस किसान पुत्र हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की सियासत को हिला दिया। सोच रहा था कि अब की बार आप अगर मजबूती दिखाओगे तो पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 8-10 सीट जीतेगी हमारी। चिंता मत करो, आप छोड़ेंगे नहीं पीछा। अभी सेमीफाइनल है और अप्रैल में फाइनल लड़ेंगे राजस्थान में। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जवानों, कमजोर मत पड़ जाना। मैं तो कमजोर नहीं पड़ूंगा,
मैं तो मन में पढ़ा ही नहीं, अब तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा शासन आ जाए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर हमारी वजह से सरकार बनी, हमारी इतनी सीट आ जाए, ईश्वर करे 30-35-25 से ज्यादा, और ये लगे कि कांग्रेस और बीजेपी आरएलपी के बिना सरकार नहीं बना सकती, तो मैं तो किसी को समर्थन नहीं दूंगा, मैं तो वापस चुनाव कराऊंगा। अबकी बार 200 सीटों पर लड़ेंगे और 200 में से 150 जीतेंगे राजस्थान में। बेंगू चित्तौड़ के अंदर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी हमारा भाई जो भील जाति से था, उधर निर्दलीय फार्म भरा, और उसके बाद जब लोगों के अंदर गया और दूसरी जातियों ने कहा तुमने निर्दलीय क्यों भरा, हनुमान जी का टिकट लेके आओ, तो उसने कहा हनुमान जी का टिकट तो बंट गया, अब कहाँ से लाऊंगा, 2 दिन पहले की बात है, तो बोले उनका समर्थन भी लेके आ जाओ, साथ हो जाएंगे। तो कल मैंने उस भाई को समर्थन दिया, तो मैं बता रहा हूँ तो टक्कर के अंदर आएगा। ऐसे और भी निर्दलीय, और भी मजबूत व्यक्ति जो कांग्रेस बीजेपी से बिना समझौता करके दोनों पार्टियों से लड़ रहे हैं, और अगर अच्छे हैं हमें छोड़ के नहीं भागेंगे। देखो किसी को जीता है और कोई गहलोत के पास भाग जाए और कोई पायलट के पास भाग जाए, तो उसके लिए मैं मेरा टाइम क्यों खराब करूंगा, नहीं करना ना। ऐसे लोग जो मेरे साथ रहेंगे, विधानसभा में मुझे मजबूत करेंगे, तो ऐसे उन तमाम दलों के नेताओं को जो कांग्रेस भाजपा से लड़ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, उनके लिए भी राजस्थान में समाई करने के लिए जाएगा, उनको समर्थन राजस्थान के अंदर देगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ दूसरे दल और निर्दलीय लड़ रहे हैं मजबूत स्थिति के अंदर। मेरे भाइयों, मैं कोई सत्ता का भूखा नहीं हूँ, अगर सत्ता का भूखा होता तो 3 साल पहले ही पार्टी बना के और टिकट बांट देता। मैंने कहा था मैं उपकार करूंगा, किसान के मान सम्मान और जवान के सम्मान, आज ये राजस्थान का जो गौरव वसुंधरा ने गहलोत ने कलंकित किया, उसको पुनः स्थापित करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, और जयपुर की रैली के अंदर पार्टी की घोषणा करेंगे। यही बात हुई थी ना, तो जयपुर की रैली में कर दी घोषणा, रैली लेट हो गई थोड़ी सी, क्या करता, अकेला व्यक्ति था, राजस्थान बड़ा था, मदद करने वाले सिर्फ आप थे, और विरोध में दुनिया थी, सारे पूंजीपति थे, सारी पार्टियां थी, और हमारा समाज का बड़ा तबका जो वोट पूंजीपति तबका है, वो भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं तो मेरे समाज के कई अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, अब जो मेरे से नजदीकियां बना रहे हैं, जब वसुंधरा की सरकार बनी थी, 1-2 बार मैंने उनको फोन कर दिया, तो दूसरे नंबर से उनका फोन आया, बोला हनुमान जी हमारे फोन पे फोन मत करना, नहीं तो वसुंधरा कॉल डिटेल निकलवा के हमारी बदली करा दे। ऐसे कमजोर लोग भी राजस्थान के अंदर, लेकिन मैं और मेरे भाइयों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा। मैं उनकी तरह टायर कमजोर नहीं हूँ, मेरे पास जो मदद मांगने आता है उसकी मदद करता हूँ। मेरी मदद भगवान करता है और आप मेरी मदद करते हो, और ये आप ही मदद करते हो कि मैं राजस्थान के अंदर इस नागौर के साथ साथ प्रदेश के किसान जवान का मान सम्मान बढ़ाया, और तेजाजी के जयकारे को नागौर से लखनऊ तक ले गया, कहाँ तक, सीधा दिल्ली होते लखनऊ पार तक ले गया। आज वहाँ भी हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, घनश्याम जी तिवारी, कल तो किरोड़ीलाल जी छोड़ गए मुझे, घनश्याम जी तिवारी और हमारी बात हुई, कुछ सीटों पे मामला आनंद फानंद में, कुछ जगह दोस्ताना मुकाबला हो जाएगा, लेकिन सांगानेर के अंदर कल मैंने घनश्याम जी तिवारी के लिए वोट मांगे, मैंने वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा और मैंने समर्थन दिया, और जवानों को कहा कि तिवारी जी का जीतना आवश्यक है, ये विधानसभा के अंदर आए तो निश्चित रूप से विद्वान व्यक्ति है, वसुंधरा का इलाज करेंगे, क्योंकि बीजेपी में रहकर भी उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र की बात करी थी। तो घनश्याम जी और हम राजस्थान में साथ खड़े। कल शाम को मैं जयपुर पहुंचूंगा, परसों हो सकता है कि हम संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, जिसमें जहाँ जहाँ मजबूत उम्मीदवार दूसरे और हैं उनका एक साथ हम हमारा वो समर्थन का पत्र जारी करेंगे। कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, नया सिस्टम है, उन्होंने भी नई पार्टी बनाई है, मैंने भी नहीं बनाई है, हमारी मंजिल एक है, लेकिन रास्ते थोड़े से अलग अलग हो गए, इधर होते पहुंचना वहीं पर दोनों। कई जगह रणनीति के थे और कई जगह समय बहुत कम मिला। 29 तारीख को पार्टी बनी और 19 को टिकट बांटती, 20 दिन में 70 टिकट बांटे, सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट दिए और सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई मेघवालों को सबसे ज्यादा राजस्थान में टिकट दिए, और जनरल सीटों पे मेघवाल समाज के प्रत्याशियों को उतारा। शिव के अंदर
जनरल सीट पे हमारे उदयराम जी मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। मैंने तो मेरे भाइयों को टिकट भी दिया और साथ में वोट भी दिया, और अगर मेरे पास और चीज़ होगी तो वो भी उनको मिलेगी, होगी तो मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप जानते हो मैं किन परिस्थितियों में जूझ रहा हूँ। अभी तो मेरे पास किराए का हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा मुझे। हेलीकॉप्टर के पैसे बहुत लगते हैं ना, क्या जयराम जी कह रहा था हमारे रिश्ते। मैंने कहा हेलीकॉप्टर अगर 15 दिन पहले आ जाता तो 5 लाख दौरा कर लेते। अब तुम लोगों का छोटा मोटा सहयोग करा करोगे, 1-2 दिन में ला के जितने करेंगे। अगला तो जेल में हेलीकॉप्टर उतरेगा 3-4 दिन बाद जाएगा। आज तो मैं रोड में चलूँगा और अगली बार हेलीकॉप्टर में। आज मेरी हाजिरी मान लेना, क्योंकि आपसे मेरा बड़ा लगाव है। मैंने कहा 14 में सभा रखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली होते हुए 9-10 बच जाएगी। मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूँ कि राजस्थान की सरकार अगर झुकी है वो मेरी हुंकार की बदौलत झुकी है, नौजवानों की हुंकार की ताकत की बदौलत झुकी है। और वसुंधरा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से नहीं झुकी, उस वसुंधरा को भी अगर किसान की ताकत याद दिलाई तो खींवसर का विधायक आदमी उसको याद आता है कि मैं हनुमान को नहीं दिखा सकी तो सबको दिखा दिया। तो मेरे भाइयों, आने वाला समय आपका है, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। सही सोच के साथ, सही समझ के साथ वोट डालने। इस पूरे इलाके से सब लोग जुड़ जाओ, 36 कौम के लोग जुड़ जाओ। और 36 कौम के लोगों को मैंने टिकटें भी दी। कई लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो राजपूत समाज के खिलाफ है। मैंने 3 टिकट दिए, कितनी, और एक जीत रहा मेरा कैंडिडेट करौली का। एक ने पर्चा खर्च कर लिया, अपना जानता नहीं था जाकर। क्या करना मैं, मेरे ऊपर जातिवाद के आरोप लगाने वाले खुद के गिरेबान में झांक के देख ले। मैंने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया। अपराधी अगर कोई अपराध करेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, उसकी जाति कुछ भी हो, मेरे लिए सबसे ज्यादा मानवता मायने रखती है। मेरे लिए आम आदमी मायने रखता है। गुंडे बदमाशों की खिलाफत तो मैं पहले भी करता था और भी करूंगा राजस्थान के अंदर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार के अंदर हम लोग आगे तो गुंडे बदमाश अपने थैले चप्पल लेके बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे। एक भी बदमाश राजस्थान के अंदर आपको नहीं देगा। हमारी माँ बहन बेटियां रात को 12 बजे में सड़क पर चलती हैं। मेरे भाइयों, जो राजस्थान अपराध में 23 नंबर पर था वसुंधरा गहलोत ने इसे 2 नंबर पर लेके आ गई। जो हमारा नागौर शेखावाटी के इलाका सन था वो गैंगवार की चपेट के अंदर आ गया। हमें राजस्थान को बचाना है, नागौर को बचाना है, किसान को बचाना है। ये हमारी हुंकार का ही परिणाम था कि स्टेट हाईवे को वसुंधरा ने टोल मुक्त किया और जाति जाति वसुंधरा ने मुफ्त बिजली 5 वर्ष तक की घोषणा भी की और 1 लाख बच्चों को रोजगार भी, नौकरियां भी निकाली। और मैं आपको भरोसा दिलाता कि थोड़ा सा समय आप मुझे और दे दो लड़ाई का। मेरा लड़ाई का बहुत मूड है और मूड कभी कभार बनता है किसी का। हर आदमी का राज का मूड बनता है कि मैं राज में चला जाऊँ। मुझे लाल बत्ती का शौक नहीं, लाल बत्ती लगा कर मैं वैसे ही घूम लिया। वसुंधरा मेरी बत्ती नहीं उतार सकी। जब मेरा मन हुआ देश में सबकी बत्तियां उतर गई तो मैंने भी उतार के बत्ती रख दी। मीडिया वालों ने पूछा था बत्ती उतार के आपने रख दी। मैंने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ। राजस्थान में तो चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर ने जब बत्ती लगाई तो मैं भी लगाऊंगा, तो देश में कोई नहीं लगाएगा, मैं भी नहीं लगाऊंगा। बोले आगे क्या विचार है? मैंने कहा आगे अगर मेरा मन हो गया तो गाड़ी में बत्ती पड़ी है उठा के लगा दूंगा, कौन रोक रहा मुझे? तो मेरे मन पे, मैं तो मेरे मन से चलता हूँ। मेरा अला कमान कोई नहीं है, आप मेरा अला कमान है। आप मुझे डरा सकते हो, इकट्ठे होके आते हो तो मैं आपकी 4 बात सुन सकता हूँ, लेकिन इस देश और प्रदेश के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं जो हनुमान बेनीवाल से रोबीली आवाज के अंदर बात कर ले। किसी को बर्दाश्त, आपकी बात सुन सकते हैं। मेरे भाइयों, या 2080 के अंदर अगर कोई कमी रह गई हो कभी मुझे वोट डालने में तो इस बार अनिल के खाते में पूरी करके पुरानी भरपाई भी पूरी कर देना। कर दोगे ना? 36 कौम और 84 बूथ पे, गांव के बूथ पे आसपास के झाड़ीसरा, चटेरा, मांजवा, खेता, सिंगोनिया जितने भी हमारे ये गांव है सारे इस साइड के। और ये पड़ गए फिर ऊँट वाले, गठलिया सर, ये हो गया आमलिया सर, जालिया सर, पूरे जोड़ा
या सब जवान लग जाओ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मोटरसाइकिल लेकर निकल जाओ, एक एक वोट को पकाना है। यह समझ लो कि अनिल बारूपाल ने हनुमान बेनीवाल जेल से चुनाव लड़ रहा है, ताकत के साथ आपको लगना है और आरएलपी को यहाँ पे जिताना है। और आरएलपी की तो अगर 20 सीट 25 सीट भी आ गई ना तो कांग्रेस और बीजेपी को नींद नहीं लेने दूंगा मैं राजस्थान के अंदर, ये तय है। तैयारी कर लो और पूरा आशीर्वाद दो, आपका भाई आपके लिए संघर्ष करता रहेगा। धन्यवाद। जय जय जय।